एवरीवन, आज हम फाइनल अकाउंट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो हमें ये ट्रायल बैलेंस गिवन है अजय धीमान का, इससे हमें फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं एंड बैलेंस शीट बनानी है। तो सबसे पहले जो आइटम हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है उनका ट्रीटमेंट देख लेते हैं कि कौन सी आइटम का कहाँ पर होगा। तो जो कैश है, कैश हमारा बैलेंस शीट की एसेट में आता है, बैंक बैलेंस भी एसेट में आता है, प्लांट एंड मशीनरी ये भी हमारी एसेट है तो बैलेंस शीट की एसेट में जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वेजेस हैं तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगी। फ्रेट ऑन परचेजेस हैं तो ये भी ट्रेडिंग में आएगा, गुड्स को खरीदने का खर्चा है ये। इसके बाद हमें फ्रेट ऑन सेल गिवन है, फ्रेट ऑन सेल प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है क्योंकि सेल करने पे फ्रेट हमने पे किया है तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, पी एंड एल अकाउंट में आएगा। सैलरीज पी एंड एल अकाउंट में आती हैं। फर्नीचर हमारी एसेट है तो हम इसको बैलेंस शीट की एसेट में दिखाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। देन क्रेडिट में हमें सेल गिवन है, सेल हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में आती हैं। परचेज रिटर्न को हम परचेजेस में से माइनस करके दिखा देंगे, परचेज रिटर्न को ये जो परचेजेस हमें गिवन है उसमें से डिडक्ट करके दिखाना है। बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर भी लाइबिलिटी में आएगा, कैपिटल भी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आएगी। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स गिवन है तो ये ओल्ड प्रोविज़न है, ये पी एंड एल अकाउंट में माइनस होता है। बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न के टोटल में से इन तीनों के टोटल में से जो ओल्ड बैड प्रोविज़न होता है उसको हम डिडक्ट करके दिखाते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, ये पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में आएगा। गुडविल गिवन है, गुडविल भी हमारी एसेट होती है तो बैलेंस शीट की एसेट में दिखाएंगे। जनरल एक्सपेंसेस पी एंड एल में आएंगे। फ्यूल एंड पावर ट्रेडिंग का पार्ट है। डेटर हमारी एसेट होती है। इंटरेस्ट डेबिट में गिवन है तो ये पी एंड एल के डेबिट में आएगा। बैड डेट्स हैं, ये ओल्ड बैड डेट्स हैं, पी एंड एल के डेबिट में आएंगे। डिस्काउंट आपको डेबिट में गिवन है तो पी एंड एल के डेबिट में आएगा। देन सेल्स रिटर्न है, इसको हम सेल्स में से माइनस करके दिखाएंगे। परचेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। लाइफ स्टॉक हमारी एसेट होती हैं, इसको हम बैलेंस शीट की एसेट में दिखाएंगे। ओपनिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। स्टेबल एक्सपेंसेस हैं तो इसको हम पी एंड एल अकाउंट में शो करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री का है, इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे और बिल्डिंग हमारी एसेट है तो इसको बैलेंस शीट की एसेट में शो करेंगे। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। तो यहाँ हमें क्या गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक को एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बार बैलेंस शीट की एसेट में शो करेंगे। हमें डेटर्स के ऊपर 6% का प्रोविज़न क्रिएट करना है तो यहाँ क्योंकि बाहर आपको कोई बैड डेट्स गिवन नहीं है तो ये सारा का सारा प्रोविज़न सीधा डेटर्स के ऊपर क्रिएट होगा और एक बार ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा और सेकंड टाइम हम इसको बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस करके दिखाएंगे। फिर हमें डेप्रिसिएशन गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड लाइफ स्टॉक का। लाइफ स्टॉक का तो हमें अमाउंट की फॉर्म में गिवन है तो सीधा ये पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में आएगा और सेकेंड टाइम बैलेंस शीट की एसेट में लाइफ स्टॉक में से डिडक्ट हो जाएगा। मशीनरी फर्नीचर का डेप्रिसिएशन एक बार ये पी एंड एल अकाउंट में आएंगे दोनों के दोनों और सेकेंड टाइम हम इसको बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी का डेप्रिसिएशन मशीनरी में से डिडक्ट होगा और फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन है उसको हम फर्नीचर में से माइनस कर देंगे। फिर हमें प्रीपेड एक्सपेंसेस गिवन है जिसमें इंश्योरेंस और टैक्सेस गिवन है। इंश्योरेंस प्रीपेड है, एक बार इसको पी एंड एल अकाउंट के अंदर इंश्योरेंस में से माइनस करके दिखाएंगे। टैक्सेस को भी अगर टैक्सेस एक्सपेंडिचर गिवन है तो उसमें से हम माइनस करके दिखा देंगे और सेकेंड टाइम ये दोनों के दोनों बैलेंस शीट की एसेट में आते हैं। फिर हमें कमीशन देना है फैक्ट्री मैनेजर को 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये जो कमीशन है वो हमें नेट प्रॉफिट के ऊपर देना है एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन गिवन है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे, उसका लास्ट में जो प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल होगा
मीन्स हम P&L के क्रेडिट के टोटल में से डेबिट के टोटल को डिडक्ट करेंगे तो बैलेंस हमारे पास प्रॉफिट होगा। और ये जो बैलेंस हमारे पास आएगा, आप निकालने के लिए कमीशन क्या करेंगे, प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो 100 प्लस रेट हो जाएगा। और ये जो कमीशन है एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा और सेकेंड टाइम हम इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे एज आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। तो सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या क्या शो किया, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस में से परचेज रिटर्न को डिडक्ट करके दिखाया, डेबिट में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फिर फ्रेट ऑन परचेजेस, ये बता चुकी हूँ मैं आपको, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, फ्यूल एंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री का। अगर ऑफिस का गिवन होता फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाता। क्रेडिट में हमें गिवन है सेल, सेल में से हम सेल्स रिटर्न को डिडक्ट करके दिखाएंगे और क्लोजिंग स्टॉक को हम शो कर देंगे। दोनों साइड का हमें डिफरेंस निकालना है, वो हमारा ग्रोस प्रॉफिट होगा, तो ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन। इसके बाद इस ग्रोस प्रॉफिट को हम आगे लेकर आएंगे। देन हम दिखाएंगे सैलरीज, P&L वाली आइटम है। इंश्योरेंस टैक्सेस हमें एक ही साथ गिवन था तो दोनों ही प्रीपेड को हमें इसमें से माइनस कर देना है। फ्रेट ऑन सेल P&L के डेबिट में आता है, जनरल एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में आएंगे। देन डिस्काउंट हमें गिवन है P&L के डेबिट में, इंटरेस्ट, स्टेबल एक्सपेंसेस और तीनों का डेप्रिसिएशन डेबिट में आ जाएगा। देन क्रेडिट में यहाँ पर जो हमारा ओल्ड प्रोविज़न है वो बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न की अमाउंट से ज़्यादा है। तो आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, या तो आप जो हमारे बैड डेट्स हैं और न्यू प्रोविज़न को आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा दें और ओल्ड को क्रेडिट में दिखा दें, क्योंकि जो बैड डेट्स हैं वो 2200 के हैं और जो नया प्रोविज़न है वो 7200 का है। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो वो 9400 बनता है। और इसमें से अगर आप 10,000 को डिडक्ट करेंगे, जो हमारा ओल्ड प्रोविज़न है, तो वो नेगेटिव फॉर्म में आ रहा है। नेगेटिव हम P&L में दिखाते नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो जो हमारे बैड डेट्स हैं और जो नया प्रोविज़न है उनको हम डेबिट में दिखा दें और जो ओल्ड प्रोविज़न है उसको हम क्रेडिट साइड में शो कर दें, या सभी का ट्रीटमेंट हम क्रेडिट में ही दिखा दें। ओल्ड प्रोविज़न से स्टार्ट करके पहले बैड डेट्स माइनस करेंगे और फिर न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स को हम डिडक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा जो बिफोर कमीशन है। बिफोर चार्जिंग कमीशन हमारा जो बैलेंस है वो 77,000 का हुआ। ये बैलेंस हमारे पास आ गया, दोनों साइड का हमने डिफरेंस कंप्यूट किया है 77,000 का। अब मैनेजर का कमीशन निकालने के लिए हम P&L अकाउंट को दो पार्ट में बना देंगे। इस बैलेंस को हम आगे ले आएंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, और मैनेजर का कमीशन इसके ऊपर कंप्यूट करेंगे। जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, कितना बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है 77, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। रेट हमें 10% गिवन थी, तो 10 अपॉन 110 करेंगे तो 7,000 का हमारा मैनेजर का कमीशन आ गया। और फिर हम नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे विच इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये जो नेट प्रॉफिट है इसको हम बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ऐड कर देंगे। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें पहले तो लाइबिलिटी में बैंक लोन गिवन था, वो हमने दिखा दिया। देन हमें क्रेडिटर गिवन है, मैनेजर का कमीशन जो अभी हमने कंप्यूट किया, और कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स नहीं है, अगर ड्राइंग्स गिवन होते तो हम उसको डिडक्ट कर देते। एसेट साइड पर आते हैं, कैश का बैलेंस है हमारे पास, बैंक बैलेंस गिवन है, डेटर्स गिवन है। इसमें हमने प्रोविज़न के लिए आपको 6% गिवन थी, वो हमने कंप्यूट कर लिया 7200, तो हम माइनस करके दिखा देंगे। देन हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, प्रीपेड इंश्योरेंस एंड टैक्सेस एक ही बार दिखा दिया। फिर सबके डेप्रिसिएशन को उस रिस्पेक्टिव एसेट में से हम डिडक्ट करके दिखाएंगे। लाइक फर्नीचर का डेप्रिसिएशन फर्नीचर में से माइनस होगा, लाइव स्टॉक का डेप्रिसिएशन लाइव स्टॉक में से डिडक्ट होगा, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस कर देंगे। देन बिल्डिंग और गुडविल ये दोनों एसेट होती हैं, तो इनको हम बैलेंस शीट की एसेट साइड पर शो करेंगे और हमारा दोनों साइड का टोटल इक्वल आ जाएगा, और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो जाता है। आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में करके वो क्वेरी अपनी ले सकते हैं।